हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ज्ञानपुर। तो जैसा कि आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो है अबाउट द 3 मोस्ट कंट्रोवर्शियल फार्मर्स बिल। जानते हैं क्या है ये बिल? इनमें से 2 तो ऑलरेडी पार्लियामेंट में पास हो चुके हैं, जिनके ऊपर काफी अपोजिशन ने प्रोटेस्ट किया है, फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया है। तो हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे कि क्या है ये बिल। उसके बाद आप अपना ओपिनियन बनाएं, आप अपना निर्णय लें कि आपको क्या लगता है कि ये बिल सही है या नहीं। और जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपकी इस बारे में क्या राय है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी दैट इज एपीएमसी से जुड़े हुए बिल के बारे में समझते हैं। इस कानून के बनने के बाद किसान अपनी फसल केवल सरकारी मंडियों में नहीं बल्कि बाहर दूसरे खरीदारों को भी बेच पाएंगे। मंडियों में दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पे ही तय होगा। एमएसपी सरकार की तरफ से तय दाम होता है। किसान अब अपनी फसल अपने शहर से दूर दूसरे राज्यों में भी बेच पाएंगे। ये कानून किसानों को ऑनलाइन सिस्टम से भी फसल बेचने की छूट देता है। लेकिन अपोजिशन का कहना है कि सरकार एमएसपी खत्म करना चाहती है। इसके कारण अब मंडी फीस के तौर पर राज्यों को जो कमाई होती है वो बंद हो जाएगी। अपोजिशन का ये भी कहना है कि इससे सरकारी मंडियों में कमीशन एजेंट्स का काम समाप्त हो जाएगा। अब आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी कि ठेके पर जुड़े खेती से कानून के बारे में बताती हूँ, क्योंकि ये भी एक बड़ा बदलाव है। इस कानून के मुताबिक किसान सीधे किसी प्राइवेट कंपनी से फसल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। छोटे और सीमांत किसानों को भी अपनी फसल ठेके पर बेचने की पूरी छूट होगी। हमारे देश में 86% फार्मर्स छोटे किसान की श्रेणी में आते हैं, यानी कि वो जिनके पास 5 हेक्टेयर से कम की जमीन होती है। किसान को बुआई के लिए, जिसे हम सोइंग कहते हैं, उस चीज के लिए नई टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करना अब उन कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जिनके साथ किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बिल का विरोध करने वालों का ये कहना है कि किसान बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ अपने फायदे का सौदा नहीं कर पाएंगे। कंपनियां उनका शोषण कर सकती हैं। ये भी हो सकता है कि कंपनी सिर्फ बड़े किसानों के साथ डील करे और छोटे किसानों की फसल कोई ना खरीदे। ठेके पर होने वाली खेती में कानूनी विवादों की आशंका हो सकती है, जिसके कारण किसान कोर्ट कचहरी में फंसे रहेंगे। अब किसान से जुड़े तीसरे बिल यानी कि आवश्यक वस्तु अधिनियम दैट इज एसेंशियल कमोडिटीज को भी आप जान लीजिए। इस नए कानून में अनाज, दाल, प्याज, आलू जैसे फसलों को आवश्यक वस्तु की श्रेणी से निकाल दिया जाएगा। इससे किसान और व्यापारी इनको अधिक मात्रा में ज्यादा क्वांटिटी में स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन अपोजिशन का कहना है कि इससे प्याज और आलू की जमाखोरी की प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। बड़ी कंपनी ज्यादा मात्रा में इन फसलों को स्टॉक करके पहले दाम बढ़ाएंगी और फिर सारा प्रॉफिट अपने जेब में डाल लेंगी। ये उनके कुछ डर है। दोस्तों, अब मैं आपको हमारे भारत के अन्नदाताओं की 10 बड़ी बातें बताती हूँ जो शायद आपको नहीं पता होंगी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 52% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, यानी कि आधा भारत जो है वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि किसानों को नजरअंदाज मत कीजिए। इन 52% किसानों के 365 दिन काम करने के बाद भी उनका हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 17 से 18% है। सोचिए, जहां आधा देश एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रैक्टिसेस से जुड़ा हुआ हो, उसमें उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में केवल 17 से 18% है, यानी कुछ तो गड़बड़ है। ईयर 2016 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किसानों की एवरेज मंथली इनकम 6,400 रुपीज है, यानी कि उनकी एवरेज ईयरली इनकम टर्न्स आउट टू बी 77,000 ओनली। भारत के 52% किसानों पे कर्ज का बोझ औसतन 1,04,000 रुपए है, यानी कि किसानों की एवरेज ईयरली इनकम से ज्यादा तो उन पर लोन है। कमाई है 77,000 रुपीज और कर्ज है 1 लाख से भी ऊपर। सिर्फ ईयर 2019 में ही 10,000 से ऊपर किसानों ने सुसाइड कमिट किया था, और इस सुसाइड के पीछे सबसे बड़ा रीजन था कर्ज का बोझ। हमने अभी आपको मिडिलमैन के बारे में बताया, और इन्हीं के कारण अक्सर किसानों को बाजार में जो उनके अनाज का दाम होता है उसका बस 10 से 23% के बीच में मिलता है। यानी कि अगर आप बाजार में कोई किस्म का चावल 100 रुपए पर केजी पे खरीदते हैं तो किसान को उसका बस 23 रुपया मिलता है। भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के एक्सपोर्ट में भारत का कंट्रीब्यूशन बस 2.5% है। एक सर्वे के अनुसार भारत के गांवों में
52% युवा कृषि से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनमें से केवल 1% युवा किसान बनना चाहते हैं। देश के 76% किसान फार्मिंग के अलावा कोई और काम करना चाहते हैं। इसकी एक बड़ी वजह इस क्षेत्र में इतनी कम कमाई का होना है। अब सबसे बड़ी बात, मौजूदा लोकसभा में 38% सांसद किसान हैं। ये आश्चर्य की बात है कि भारत में हर 3 में से 1 सांसद किसान है। इसके बाद भी हमारे देश में किसानों की कंडीशन इतनी बेकार है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जो ये सरकारी मंडियां होती हैं, इनमें राजनीतिक दलों का ही दबदबा होता है और भारत सरकार चाहती है कि फार्मर्स की इनकम पे एटलीस्ट कोई पॉलिटिक्स ना हो। ये बात बिल्कुल सही है कि किसानों को पूरी तरह से बाजार के भरोसे छोड़ देना समझदारी नहीं होगी। सरकार को इस पर ध्यान देना होगा कि खुले बाजार के नाम पर किसानों का शोषण करने की कोई नई व्यवस्था न खड़ी हो जाए, नहीं तो मंडी सिस्टम को खत्म करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हम बस चाहते हैं जो भी हो, हमारे अन्नदाताओं को उनके अन्न, उनके फसलों का सही दाम मिले और इसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस। क्या आप जानते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, उसका यूज बस हमारे भारत के 6% फार्मर्स ही कर पाते हैं। What is the reason behind it? Lack of awareness। इसी चीज को सबसे पहले खत्म करना है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स इस नई स्कीम से, इस नए बिल से अवेयर हो। सो दोस्तों, मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें ताकि हमारे जो किसान भाई हैं वो जान पाए कि क्या है ये फार्मर्स बिल में और उसके अकॉर्डिंग वो अपना डिसीजन ले पाए, इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रोटेस्टिंग क्योंकि कुछ राजनीतिक दल उन पे बोल रहे हैं, हमला कर रहे हैं। वो अपना सही निर्णय ले, वो डिसीजन ले, उन्हें क्या लगता है, क्या वो इस बिल से सहमत है, ये सब जान पाए और ये तभी होगा जब अवेयरनेस होगी। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।